So as I started already in the last lecture that if more than one chain terminating carbon containing functional groups are present and if they are present two in number, तब क्या होता है, आपको दोनों कार्बन्स को इंक्लूड करना होता है मेन चेन में, राइट? दिस वाज द थिंग. ओके, नेक्स्ट. अब यहीं पे आप लोग देखिए, मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ. लेट्स सपोज आई एम टेकिंग समथिंग व्हिच इज योर it can be COCl. This is your COCl. This is your double bond and this is your Br. ठीक है. What is the name of this molecule? इसका IUPAC nomenclature करिए आप लोग. क्या होगा? लास्ट क्लास में बताया कि जब चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप दो प्रेजेंट होंगे किसी मॉलिक्यूल में, तो आपको दोनों कार्बन चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के दोनों कार्बन्स को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है, राइट? सो यू हैव टू इंक्लूड दैट. तो क्या हो जाएगा इसका नाम? क्या होगा इसका नाम? पेरेंट चेन कैसे बनेगी? दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 2 कार्बन, दिस इज 3 4 5 6. दैट मीन्स आपने 6 कार्बन की पेरेंट चेन यहाँ पे सिलेक्ट करी एंड दोनों फंक्शनल ग्रुप के कार्बन्स को भी पेरेंट चेन में इंक्लूड किया. ठीक है. नाउ अभी क्या करनी है? नंबरिंग करनी है. तो वी नो दैट सिंस ये दोनों आपके टर्मिनल कार्बन्स है, तो नंबरिंग आपको इन दोनों ही कार्बन से करनी होगी. आप या तो इधर से स्टार्ट करोगे या तो इधर से स्टार्ट करोगे, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज कि आप स्टार्ट किधर से करोगे. ठीक है. नाउ इफ यू सी, तो चाहे आप इधर से स्टार्ट करो तो इस कार्बन को 1 मिलेगा और इसको क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 मिलेगा. और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो तो इसको 1 इसको 6. मतलब फंक्शनल ग्रुप को तो 1 6 दोनों तरफ से मिल रहा है. बट यहाँ पे हमारे पास एक मल्टीपल बॉन्ड और एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है. सो अभी हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि हर एक को छोटे से छोटा नंबर मिले. ठीक है ना? हर एक को छोटे से छोटा नंबर मिले. एंड मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट में प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड की होती है, मतलब पहले इसको छोटा नंबर देने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर 1 2 3 4 5 6. दैट मीन्स मल्टीपल बॉन्ड को कितना मिल रहा है? यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को मिल रहा है 3. And if I start doing the numbering from this side, कहाँ से अगर मैं numbering start करूँ? right hand side से start करूँ from this side. So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. That means again multiple bond को क्या मिल रहा है? चाहे आप left side से start करो, चाहे आप right side से start करो, multiple bond को 3 मिल रहा है. ठीक है. That means it is present at a position from where you are getting the same number for the multiple bond. अब हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको देख लेते हैं. तो सब्स्टिट्यूएंट जो है, इफ यू सी दी सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट को लाइक अगर आप इधर से कर रहे हो नंबरिंग, राइट हैंड साइड से कर रहे हो, तो सब्स्टिट्यूएंट को कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है फ्रॉम द राइट साइड. और अगर आप लेफ्ट साइड से कर रहे हो तो सब्स्टिट्यूएंट को कितना मिल रहा था? 5 मिल रहा था. ये है ना 5. सब्स्टिट्यूएंट को 5 मिल रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. तो देखो, फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर मिल रहा है फ्रॉम आइदर साइड, मल्टीपल बॉन्ड गेट्स द सेम नंबर फ्रॉम द आइदर साइड, बट द सब्स्टिट्यूएंट गेट्स द लोअर नंबर फ्रॉम द राइट हैंड साइड. सो दैट मींस यहाँ पे नंबरिंग कैसे हो जाएगी? राइट हैंड साइड से होगी. सो दैट मींस यहाँ पे हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 से. ठीक है, 1 से करेंगे. वी वोंट बी डूइंग नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड. तो ये 5 6 ये वाला जो नंबर था इसको हटा देते हैं, है ना? ये येलो वाला ही हमने रखा है सिर्फ. सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन. अब बात क्या करते हैं? इसका नोमेनक्लेचर करते हैं. नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो. ब्रोमो की पोजीशन क्या है? 2 पे. तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो, राइट? इट इज 2 ब्रोमो. आफ्टर दैट वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 6 कार्बन. दैट मीन्स यहाँ पे वर्ड रूट हो जाएगा हेक्स के बाद एन इन आइन, दैट इज द प्राइमरी सफिक्स. तो प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे एन इन आइन में क्या आएगा? इन आएगा. और इन की पोजीशन क्या है? 3 है. सो इट बिकम्स हेक्स 3 इन. ठीक है, हेक्स 3 इन. उसके बाद हमारा यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है, क्या होता है क्लास? कोई बताएगा मुझे? दिस इज एसिड क्लोराइड या एसिड हलाइड इसको बोलते हैं, राइट? असाइल क्लोराइड बोलते हैं, असाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड. सो व्हाट इज द सेकेंडरी सफिक्स फॉर दिस? सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा इसका?
ऑयल क्लोराइड, ठीक है, इट इज ऑयल क्लोराइड। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि सफिक्स मैंने आप लोगों को कई जगह पे ऐसा दो दो लिखवाया है, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने बोला था वो रूल मैं बताऊंगी कि कब यूज करना है। सो यहाँ पे जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे दैट इज योर ओइल क्लोराइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑयल क्लोराइड जो है दिस इज योर पोजिशन क्या है ऑयल क्लोराइड की 1 and 6 पे, ठीक है, 1 and 6 पे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ब्रोमोहेक्स 3 इन, right, 2 bromohex 3 ene, then 1,6 di oil chloride। दो है ना, ऑयल क्लोराइड कितने हैं, दो हैं, सो इट विल बी डाई ऑयल क्लोराइड। इज दैट क्लियर, समझ में आया क्लास सबको? दो है तो डाई ऑयल क्लोराइड। इज एनी डाउट फॉर दिस? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को यहाँ पे? ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे कि जब आपका ये चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो दो से ज्यादा प्रेजेंट हो तो क्या होगा? व्हेन इट इज प्रेजेंट मोर देन 2 इन नंबर, देन व्हाट हैपेंस? ठीक है, अभी तक तो मैंने बताया था कि जब आपके चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स दो होंगे तो आपको दोनों कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करना है, ठीक है। जब दो से ज्यादा होंगे तो क्या होगा, दैट्स व्हाट वी हैव टू सी। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो। तो अब मैं एक रूल ले रही हूँ, रूल नहीं, मैं पहले एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ब्रोमोहेक्स। क्यों लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो के बाद 6 कार्बन है तो हेक्स ही लिखेंगे ना। ब्रोमो इज द प्रीफिक्स फॉर दिस Br, और हेक्स क्यों लिखा, क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल में पेरेंट चेन में कार्बन में कितने हैं, 6 कार्बन हैं, सो इट बिकम्स ब्रोमोहेक्स। डबल बॉन्ड है, पोजीशन 3 पे है तो 3 इन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप्स में 2 COCl है तो इसके लिए डाई ऑयल क्लोराइड पोजीशन इज 1,6। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो इधर आओ। नेक्स्ट अब देखो एक और एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल which is your, let's suppose if I have a molecule which is like एक दो चलो ये लिया मैंने, what I am taking is CN, एक CN ये हो गया, एक CN ये हो गया, और एक CN ये हो गया। Now this is the case जब आपका chain terminating carbon containing functional group जो है ये एक से तो ज्यादा है बट इट इज नॉट 2। अभी तक मैंने जितने एग्जांपल लिए थे मैंने यहाँ पे वो चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स को सिर्फ 2 लिया था, COCl 2 बार था। इफ यू लुक एट द अदर एग्जांपल्स तो यहाँ पे देखो COHO एल्डिहाइड 2 बार था, COH 2 बार था, साइनाइड 2 बार था, राइट। व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज मोर देन 2, मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, देन व्हाट हैपेंस? अब क्या करेंगे? नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हमें यहाँ पे पेरेंट, पहला चीज तो क्या होता है कि आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी होती है, राइट। अगर हम यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करें क्लास, तो हम पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे? लेट्स सपोज इफ आई स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन, इसको स्टार्ट किया, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। अब इसके बाद अगर मैं इस कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करूं तो मेरी चेन में 4 कार्बन आ जाएंगे, सिर्फ 1 2 3 4 4 कार्बन की पेरेंट चेन बन रही है। और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये तो छूट गया, ये तो चेन में नहीं आ पाया। बट वी नो दैट सिंस ये तीनों CN जो हैं इट इज दी सेम फंक्शनल ग्रुप, राइट, और तीनों की प्रायोरिटी तो बराबर है। अगर आप सिर्फ 2 को मेन चेन में इंक्लूड कर रहे हो दैट मींस कि दे आर ट्रीटेड टू बी एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और जो मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो पाया इसका मतलब आप इसको सब्स्टिट्यूएंट बना रहे हो। बट वी नो दैट कि तीनों तो सेम है, और सेम होने का मतलब कि तीनों की प्रायोरिटी सेम है। जब तीनों की प्रायोरिटी सेम है तो आप किसी एक को फंक्शनल ग्रुप और किसी दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं बना सकते ना, ऐसे तो लोचा हो जाएगा, कुछ तो लोचा होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? प्रायोरिटी सेम है बट एक को तुम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, एक को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो, राइट। दिस कैन नॉट बी द केस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब ऐसा केस होता है कि आपका चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा हो, when it is more than 2 in number, then what happens, there comes another rule। वो रूल क्या होता है कि फिर आपको
कोई भी कार्बन ऑफ द प्रिंसिपल आई मीन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप यू डोंट हैव टू इंक्लूड इनटू द मेन चेन। आपको फिर इस कार्बन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि आप सारे कार्बन्स को मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर पाओगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया प्रॉब्लम, कुछ बनेंगे फंक्शनल, कुछ बनेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, व्हिच यू कैन नॉट डू। यू कैन नॉट गिव किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस, किसी को कम नहीं दे सकते, क्योंकि सबकी प्रायोरिटी बराबर है। तो इसलिए एक नया रूल यहाँ पे आता है कि जब आपके चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा होंगे, उस केस में आपको कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करना है। Are you getting my point? Is it clear, class? ठीक है, अब देखो अब क्या करना है। अब आपको इसको मेन चेन में इंक्लूड नहीं करना, दैट मीन्स इसको छोड़ते हुए अभी आप चेन सेलेक्ट करो। तो चेन मैंने यहाँ से सेलेक्ट करना स्टार्ट किया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। मैंने किसी भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया। सो दैट मीन्स अभी यहाँ पे जब मेरी मेन चेन आई, इसमें कितने कार्बन आ गए, 6 कार्बन आ गए। एंड नाउ CN जो है, इसको मैंने मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये अभी फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट बन गए? अभी भी ये फंक्शनल ग्रुप है, ये तीनों के तीनों अभी भी फंक्शनल ग्रुप है। एंड फंक्शनल ग्रुप के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। इसीलिए आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ केसेस में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, लाइक CHO कार्बन कंटेनिंग के लिए एक अल दिया था, एक कार्बोल्डिहाइड दिया था। ठीक है, ठीक, एक मैंने COH, अगर आप लोगों को याद हो तो इसके लिए मैंने क्या दिया था, ओइक एसिड, और एक और दिया था कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मीन्स इस फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स में कार्बन टर्म आ रहा है, ये देखो, कार्बल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। देन इफ यू ऑल सी, तो CN के लिए क्या दिया था, CN के लिए दिया था नाइट्राइल, और एक सफिक्स दिया था कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कार्बन टर्म इसमें आ रहा है। तो ये जितने भी कार्बन कंटेनिंग वाले सफिक्सेस हैं, वो आप कब यूज कर रहे हो, व्हेन the carbon of the functional group is not included into the main chain। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, ये तीनों अभी भी फंक्शनल ग्रुप हैं, और इन तीनों के लिए सफिक्स यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। बट जो सेकेंडरी सफिक्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट विल बी द वन व्हिच इज कंटेनिंग द कार्बन टर्म इन इट्स नेम। तो यहाँ पे ये कार्बोनाइट्राइल यूज होगा, क्योंकि ये कार्बन अब हम अलग से इस कार्बन को इंडिकेट कर रहे हैं फ्रॉम दिस टर्म कार्बोनाइट्राइल। अभी ये मेन चेन में नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये 6 कार्बन हो गए, यहाँ पे बचे 3 कार्बन। 3 कार्बन को कैसे इंडिकेट करोगे, उस 3 कार्बन को तुम कार्बो से इंडिकेट करोगे, और क्योंकि ये 3 है तो तुम इसको ट्राई कार्बोनाइट्राइल बोल रहे हो। दैट मीन्स दिस कार्बन, देयर इज एडिशनल कार्बन जिसको तुम कार्बो टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और क्योंकि यहाँ पे 3 है तो ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, नाउ लेट्स डू द नोमेनक्लेचर। अभी इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, तो कैसे हो जाएगा, पेरेंट चेन आपने बना ली, ठीक है, वेरी गुड। अभी इसकी नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग उस तरफ से करो कि फंक्शनल ग्रुप को लोअर छोटे से छोटा नंबर मिले। अगर हम इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, तो क्या क्या नंबर्स मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, लोकेंस क्या मिल रहा है, 1 2 एंड 5। ठीक है ना, अगर हम इस तरफ से स्टार्ट करते तो क्या मिलता है, 2 and then 5 and 6, 2 5 6 and 1 to 5 में स्मॉलर कौन सा होगा, 1 to 5 होगा। सो दैट मींस हम नंबरिंग कहां से करेंगे, राइट हैंड साइड से करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब करते हैं नोमेनक्लेचर। वर्ड रूट में कितने कार्बन्स, 6 कार्बन्स। कोई प्रीफिक्स तो नहीं है, बिकॉज देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट। ये सब के सब क्या है, अभी भी फंक्शनल ग्रुप है। सो यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा। वर्ड रूट 6 का मतलब 6 कार्बन्स के लिए हेक्स हो जाएगा, हेक्स। उसके बाद एन इन आइन, तो क्या हो जाएगा, सिंस यू कैन नॉट सी एनी डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, हेक्स एन। उसके बाद हमारा आएगा सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स इस फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आएगा, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, कार्बोनाइट्राइल। तो यहाँ पे कितने कार्बोनाइट्राइल्स हैं, 3 है,
और 3 की पोजीशन क्या है 1 2 5. सो दिस इज गोइंग टू बी हेक्सेन 1, 2, 5 ट्राई कार्बोनाइट्राइल. ट्राई कार्बोनाइट्राइल. यहाँ पे आप 1 to 5 को पहले भी लिख सकते हो, 1 to 5 हेक्सेन ट्राई कार्बोनाइट्राइल. सो ये हो गया आपका, क्या हो गया, दिस इज द नॉमेनक्लेचर फॉर दिस मॉलिक्यूल, है ना. ये आपका नॉमेनक्लेचर हो गया इस मॉलिक्यूल के लिए. इज इट क्लियर? सबको क्लियर है ये क्लास? दिस इज द IUPAC नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल. ये नए रूल के अकॉर्डिंग आपको बताया मैंने. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बात नहीं, अभी मैं एग्जांपल लूंगी. ठीक है, ठीक, लेट्स मूव अहेड. नोट इट डाउन. ओके, हो गया. ठीक है, एक और दो एग्जांपल ले लें, है ना. और एग्जांपल्स ले लेते हैं. लूंगी मैं और लूंगी एग्जांपल्स लूंगी. लेट अस टेक COH, COH, COH. ठीक है, और एक एग्जांपल मैं ये लूंगी COH, COH, Cl. Now can you do the nomenclature for these two molecules? ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स का हमें नॉमेनक्लेचर करना है. चलो, तो पहले आते हैं इस वाले मॉलिक्यूल पे. अब ये देखो, ये वो मॉलिक्यूल है जिसमें चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा है, मोर देन 2, मोर देन 2 चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है ना. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मोर देन 2 चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, जब ये वाला केस होता है तो हम क्या करते हैं, कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते. ठीक है, इज दैट क्लियर? सो दैट मींस यहाँ पे हम कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे. सो अभी हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है. तो पेरेंट चेन क्या होगा, 1 2 3, 3 कार्बन की पेरेंट चेन. ठीक, नाउ लेट्स डू दी नंबरिंग. नंबरिंग कहीं से भी करो, 1 2 3 और 1 2 3. फंक्शनल ग्रुप्स को क्या मिल रहा है, लोकेंस. फंक्शनल ग्रुप को जो लोकेंस मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, 1 2 3 मिल रहा है. तो आइदर आई मीन फ्रॉम एनी ऑफ द टर्मिनल कार्बन यू स्टार्ट द नंबरिंग, ये मिलेगा. हो गया. नाउ जब आपने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया, देन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम कौन सा यहाँ पे सफिक्स यूज करेंगे. सफिक्स होगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड. इस फंक्शनल ग्रुप के लिए, आई मीन COOH के लिए, COH के लिए हम जो सफिक्स यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, दैट विल बी योर कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे कितने कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, 3. 3 के लिए क्या हो जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट. अब क्योंकि इसमें ना ही कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रीफिक्स नहीं आएगा, सीधे सीधे वर्ड रूट से स्टार्ट करते हैं. सो वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 3. 3 के लिए क्या आएगा, प्रोप. Ane9 में क्या आएगा, एन. ठीक है, एन. अब उसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स, क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट. और कितने कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, 3. तो 3 के लिए आएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. पोजीशन, यू इवन हैव टू मेंशन दी पोजीशन. 1 2 3 ना, तो आपको मेंशन करना है, आप इसको ड्रॉप नहीं कर सकते, यू हैव टू मेंशन.
So it will be 1, 2, 3 tricarboxylic acid. पोजीशन मेंशन करना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि अगर मैं मान लो ऐसा एग्जांपल ले लूं क्लास, दिस इज लाइक COH है ना, COH, और ये ले लिया, और यहाँ पे ले लिया COH, या व्हाट आई एम डूइंग इज इसको हटाती हूँ, और ये COH ले लिया। अभी क्या हो जाता? अभी इस मॉलिक्यूल में देखो क्या हो जाता, और यहाँ पे एक मिथाइल डाल दिया, एक मिथाइल डाल दिया, ठीक है। तो अभी जब आप इसका नॉमेनक्लेचर करते तो क्या होता? 3 है COH, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग मोर देन 2 होता है तो, ठीक है, मोर देन 2 होता है तो कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते, सो दैट मींस कार्बन चेन ये बन गई। और नंबरिंग कैसे करते? नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करने पे क्या मिलता? 1 1 3 मिलता। सो द IUPAC नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल बिकम्स, क्या हो जाता? प्रोपेन 1,1,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है ये? ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अब आते हैं ये वाला। पहली चीज तो इस मॉलिक्यूल में आपके पास क्या है? दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। यू आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, राइट? कौन सा है? एक तो है आपका COH और एक है आपका साइनाइड। मैंने एक रूल लिखवाया था that when you have more than one functional group, so उसमें से बनेगा कोई एक principal functional group according to the higher priority। ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे या ट्रू ट्रू क्लास, देयर इज अ मिस्टेक। एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे। कौन सी मिस्टेक हुई? हमने मिथाइल को छोड़ दिया ना, यहाँ पे 2 पे मिथाइल भी था, सो इट हैज टू बी 2 मिथाइल। ये होना चाहिए, गलती हो गई वहां पे, आप लोग उसको सही कर लीजिए। क्या गलती हुई है कि यहाँ पे हमने मिथाइल को छोड़ दिया, मिस आउट हो गया था मिथाइल, सो इट हैज टू बी 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना, मिथाइल छूट गया था ना, 2 मिथाइल प्रोपेन 1,1,3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ठीक है। सो जो भी आप लोगों ने नोट किया था उसको प्लीज ये थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिए, यहाँ पे ये गलत हो गया था। It has to be 2 methyl propane 1,1,3 tricarboxylic acid where we missed out this methyl part। अब आते हैं वापस से इस मॉलिक्यूल पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। सो एज आई सेड दैट कि जब आपके मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उसमें से कोई एक बनता है प्रिंसिपल और फंक्शनल ग्रुप, और एक बनेगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। So out of these two, which one is having the higher priority? Obviously COH की ज्यादा priority है। That means ये बन गया आपका principal functional group और ये बन गया आपका substituent। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें पता है कि एक रूल मैंने लिखवाया, जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक होगा तो ऑब्वियसली उसके कार्बन को तो मेन चेन में इंक्लूड करते हैं, दो होगा तो भी इंक्लूड करते हैं, दो से ज्यादा हो जाता है तब नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा जो, अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, हाँ ध्यान रखना ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, और ये हमारा अभी क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ठीक है। सो नाउ व्हेन यू हैव कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स 2 इन नंबर, तब आपको कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करना होता है। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो आप चेन सेलेक्ट करोगे वो क्या होगा? 1 2 3 4 5, दोनों कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करना होता है। सो आपने दोनों कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ पे पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ गए? 5 कार्बन आ गए। ठीक है, पेरेंट चेन में 5 कार्बन आ गए। देयर इज अ सब्स्टिट्यूएंट साइनाइड। साइनाइड के लिए प्रीफिक्स क्या होता है? साइनाइड के लिए प्रीफिक्स क्या होता है क्लास? इट इज साइनो, राइट? साइनो। सो अभी पोजीशन देते हैं, नंबरिंग भी तो करनी होगी। सो कहीं से भी करो, बिकॉज अगर ये चेन टर्मिनेटिंग वाले हैं ना, तो टर्मिनल कार्बन्स तो फंक्शनल ग्रुप के ही कार्बन्स होंगे। सो आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करो। आई मीन इन दिस केस आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको देखना पड़ता है, अगर मल्टीपल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरफ से स्टार्ट करें कि हर एक को छोटा नंबर मिले।
यहाँ पे आप किधर से भी करो, क्योंकि साइनाइड जो है वो बिल्कुल आपके एक ऐसे सिमेट्रिकल पोजीशन पे है कि दोनों तरफ से सेम नंबर मिलेगा. सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस 1 2 3 4 एंड 5, एंड इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3, तो साइनाइड को दोनों तरफ से सेम मिल रहा है. और कार्बन, क्योंकि ये टर्मिनल वाले कार्बन है, 5 कार्बन की अगर चेन है तो टर्मिनल वाले कार्बन कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, फिफ्थ होगा, तो इनको तो 1 और 5 मिलना ही है. सो ये क्या हो जाएगा, अभी बताओ ये क्या हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर करते हैं ना इनका, तो ये हो जाएगा सबसे पहले तो प्रीफिक्स. प्रीफिक्स क्या होगा, साइनो, सो 3 साइनो. आफ्टर दैट वर्ड रूट. वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट. So it becomes pent. After that, between carbon carbon you have only single bond, तो ane. उसके बाद क्या होगा, अब COH के लिए कौन सा सफिक्स यूज करेंगे हम, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, विल बी यूजिंग ओइक एसिड. और कितने ओइक है, तो 2 है, 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई ओइक एसिड. और पोजीशन क्या है, 1,5 डाई ओइक एसिड, 1,5 डाई ओइक एसिड. Is it clear, class? सबको क्लियर है ना ये, चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ठीक, चलो everyone note it down. Gauransh, you can text me your doubt. टेक्स्ट करो अपना डाउट. उत्सव, ओके, सो लेट्स सी. तो यहाँ पे आप लोग ये एक्चुअली नोट करके लिख लीजिए पॉइंट. ठीक है, लिखिए. nomenclature of compounds having 2 or more like मतलब एक जैसे, chain terminating principal functional groups. Principal functional group, PFG in short stands for that. I have made the short form, principal functional group. ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स. कौन कौन से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे कौन सा, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, COCl, एसिड क्लोराइड, एस्टर, COR, साइनाइड, अमाइड. ठीक है, अगर हमारे ये 2 से ज्यादा प्रेजेंट होंगे, है ना, बोला मैंने नोट करके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना आप लोग. ठीक है, तब हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू इन दैट केस. ठीक है ना, करना क्या उस केस में, देखिए. तो पहला रूल तो मैंने आपको बताया था, क्या रूल बताया था, फर्स्ट रूल दैट आई टोल्ड यू वाज कि जब ये 2 होंगे तो आपको कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करना होता है. 2 से ज्यादा होंगे तो क्या होगा, कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करना है. तो पहला पॉइंट लिख लीजिए फटाफट जल्दी से, दैट इफ compound has only 2 such functional groups, then include carbon of both the in parent chain. ठीक है, ठीक है,
और मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को ऑलरेडी कराए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी कराए हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है? इफ कंपाउंड हैज more than 2 if compound has more than 2 like groups, then अभी मैं कौन से लाइक ग्रुप्स की बात कर रही हूँ? ऊपर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, चेन टर्मिनेटिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स की बात हो रही है। अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स 2 से ज्यादा हैं, देन क्या करना है? वी डोंट हैव टू इंक्लूड कार्बन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इनटू द पेरेंट चेन, ठीक है। देन कार्बन of the functional group then carbon of the functional group और ग्रुप्स लिख लो क्योंकि 2 से ज्यादा की बात हो रही है ना, ठीक है। कार्बन इंक्लूड कार्बन ऑफ बोथ द फंक्शनल ग्रुप्स लिख लो या ग्रुप्स लिख दिया, ठीक है। देन कार्बन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स इज नॉट included in the parent chain. अभी पीछे मैंने जितने भी एग्जांपल्स कराए थे वो इन दोनों रूल्स पे कराए थे, क्लियर है ना क्लास? वो इन दोनों रूल्स पे कराए थे। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ, राइट? ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, चलो वेरी गुड, ठीक है, ओके। मूविंग अहेड, आई होप ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन। नाउ लेट्स मूव अहेड। चलो नॉमेनक्लेचर कुछ और एग्जांपल लिखते हैं फटाफट से, जल्दी से, फिर आगे मैं आप लोगों को आज कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स का नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगी, ठीक है। लाइक अमीन्स, अमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, इन सबको मैं अलग से बताऊंगी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, चलो। व्हाट आई एम टेकिंग इज I've taken this molecule, and चलो ठीक है। Now we have to do the nomenclature of these molecules what I have given over here, ठीक है। चलो बताओ मुझे अब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है इसका आपको नॉमेनक्लेचर करना है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना, कीटोन, दिस इज द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, राइट? ओके, अब पहले तो चीज की आपको यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, पेरेंट चेन। तो सिंस दिस कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है ये इस साइकिल का पार्ट है, साइक्लिक सिस्टम का पार्ट है। सो वी विल इंक्लूड दिस कार्बन ऑब्वियसली इनटू द मेन चेन, क्योंकि ये मेन चेन, क्योंकि ये साइक्लिक सिस्टम का ही पार्ट है।
तो आप जो चेन सेलेक्ट करोगे वो साइक्लिक सिस्टम को करोगे, 1 2 3 4 5 6। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इस साइक्लिक सिस्टम का पार्ट है, इसलिए आपने इसको लेते हुए जो चेन सेलेक्ट करी है वो साइक्लिक सिस्टम की चेन करी है। एंड इसमें कितने कार्बन है? 6। 6 के लिए आप यूज करते हो हेक्स, बट सिंस इट इज साइक्लिक तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या यूज हो जाता है? साइक्लो। सो इट बिकम्स साइक्लो एंड देन वर्ड रूट हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे भी आपको क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा, सो इट बिकम साइक्लोहेक्सेन। एंड सिंस यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो कीटोन के लिए सफिक्स क्या होता है? ओन। सो इट बिकम्स साइक्लोहेक्सेन ओन। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई और चीज तो है नहीं, तो इसी के कार्बन को 1 देना है। सो आप यहाँ पे 1 ड्रॉप कर दोगे और यहाँ पे ये क्या ड्रॉप करोगे? ई ड्रॉप करोगे, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेनोन। सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट? इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो क्या हो जाएगा? अभी हो गया ना नॉमेनक्लेचर। सो दिस इज योर साइक्लोहेक्सेनोन। इज दैट क्लियर क्लास? चलो अब इस मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर करते हैं। जब इस मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो अब आपको पहली चीज तो यहाँ पे देखना है कि इस मॉलिक्यूल में क्या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यस, देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? COCl। पहले तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, COCl है ना, ठीक है, COCl है। अच्छा, दैट मींस एसिड क्लोराइड है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो साइक्लिक सिस्टम और ये एक मेन चेन। बट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्या वो साइक्लिक सिस्टम के साथ डायरेक्टली जुड़ा है? फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है, वो हमारे इस ओपन चेन के साथ जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स हमें हमेशा वो चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड करें। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारी पेरेंट चेन बनेगी वो हमारी ये ओपन चेन बनेगी। अच्छा क्लास, एक और चीज, 1 2 3 4 4 कार्बन की ओपन चेन है ना, तो अभी आप ऐसे चेन मत सिलेक्ट करना 5 6 7 8 9 10। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू कैन नॉट मर्ज द कार्बन्स ऑफ द ओपन चेन एंड द क्लोज चेन। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या होगा? सिंस आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस ओपन चेन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, आप इस ओपन चेन को मेन चेन मानोगे। सो 1 2 3 4 की कार्बन चेन आ गई। एंड अब आपको ये जो आपका साइक्लिक सिस्टम है ये क्या बन गया? ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स होता है, तो अभी यहाँ पे इस साइक्लो, आई मीन इफ इट इज समथिंग लाइक दिस तो इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हो ना आप लोग। दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन, ठीक। अभी यहाँ पे देखो ये एक बॉन्ड, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, बॉन्ड फ्री कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन से क्या बनेगा? साइक्लोहेक्साइल। सो इट बिकम्स साइक्लोहेक्साइल। सो दैट मींस ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये हमारा साइक्लोहेक्साइल है। क्लियर है? नाउ अब हमारी पेरेंट चेन ये 4 कार्बन की चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑब्वियसली नंबरिंग हम कैसे करेंगे? हमारे फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिले, एंड हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे। 1 या वहीं से स्टार्ट ही करना है, 2 3 एंड 4। सो दैट मींस 4 पे हमारा प्रेजेंट है एक सब्स्टिट्यूएंट व्हिच इज साइक्लोहेक्साइल। कौन है वो? साइक्लोहेक्साइल। तो 4 पे आएगा साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद वर्ड रूट में कितने कार्बन? 4। 4 के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट। एनी9 में क्या होगा? एन। एंड देन फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स क्या यूज होगा? कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर लिया ना, तो इसके लिए ऑयल क्लोराइड यूज होगा या कार्बोनिल क्लोराइड यूज होगा क्लास? इट विल बी ऑयल क्लोराइड, ठीक है, इट विल बी ऑयल क्लोराइड, नॉट कार्बोनिल क्लोराइड। तो अभी इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। नॉमेनक्लेचर जब मैंने इसका किया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम करते हैं। So this molecule will be named as 4-cyclohexyl. Then word root में 4 कार्बन मतलब ब्यूट, ठीक है। Ane9 में एन। उसके बाद ऑयल क्लोराइड 1 मैंने बोला था ना कि आप ड्रॉप कर सकते हो 1 ऑयल क्लोराइड, बट यू कैन इवन ड्रॉप दिस 1। क्यों? क्योंकि कार्बन कंटेनिंग अगर चेन टर्मिनेटिंग है तो इट इज ऑब्वियस कि नंबर 1 आपने यहीं से दिया था, दिया होगा। सो दिस बिकम्स क्या हो जाएगा? ये 4-cyclohexyl और यहाँ से ई ड्रॉप कर दो, ई एंड ओ साथ में आ रहा है, सो इट बिकम्स ब्यूटेन।
ऑयल क्लोराइड, ठीक है। So this becomes 4-cyclo, ठीक है, 4-cyclohexyl butane oil chloride। नंबरिंग हम बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि रूल बोलता है कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। आप यहाँ से क्यों करोगे स्टार्ट, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। अब आते हैं यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में। नाउ लेट्स कम टू दिस मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जरा देखो, ये है फंक्शनल ग्रुप COCl और आई कैन राइट दिस मॉलिक्यूल, इसको मैं ऐसे लिख दूं, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस मॉलिक्यूल लाइक COCl। ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं एक ही बात है। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है इट इज हैविंग द फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये कार्बन है। एंड दिस कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू दिस साइक्लिक सिस्टम। हम हमेशा कार्बन जो पेरेंट चेन होती है वो ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो, और अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो है और ये साइक्लिक सिस्टम के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो कार्बन है अगर आप यहाँ से मेन चेन स्टार्ट कर रहे हो तो आप फिर साइक्लिक सिस्टम के कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते, बट फंक्शनल ग्रुप तो डायरेक्टली इसके साथ ही जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप किसी साइड चेन के साथ नहीं जुड़ा है। तो अभी प्रॉब्लम क्या होगी, ये कार्बन और ये कार्बन आप मर्ज नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स इस कार्बन को छोड़ दो, इंक्लूड मत करो मेन चेन में, बट अभी भी ये फंक्शनल ग्रुप इसी पूरे मॉलिक्यूल का पार्ट है, साइक्लिक सिस्टम का ही पार्ट है। सो यहाँ पे हम ऑयल क्लोराइड की जगह पे क्या यूज करेंगे, कार्बोनिल क्लोराइड यूज करेंगे। सो दैट मीन्स जो आपके सेकेंडरी सफिक्सेस कार्बल्डिहाइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका एक और यूज आ गया। When these carbon containing principal functional groups are directly bonded to a cyclic system, then in that case हमें यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग वाला सफिक्स यूज करना है। यहाँ पे ये देखो डायरेक्टली बॉन्डेड है ना, इसका मतलब ये इसी सिस्टम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप इन दोनों कार्बन को मेन चेन में मर्ज नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, इस फंक्शनल ग्रुप को एज अ होल क्या बोलोगे, कार्बोनिल क्लोराइड बोलोगे, एंड ये पेरेंट चेन हो गया। पेरेंट चेन क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन, एंड इसको क्या बोलोगे, कार्बोनिल क्लोराइड। जैसे ये होता था ना स्ट्रेट चेन में, जब हम 3 COCl ले लेते थे तो हम क्या बोलते थे, इसको पेरेंट चेन बोल देते थे, और इन तीनों को क्या बोलते थे, ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज है, जस्ट बिकॉज कि आपका जो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो इस साइक्लिक सिस्टम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है ना, एंड आप इन दोनों के कार्बन को मर्ज नहीं कर सकते, तो होगा क्या, ये तो अभी भी इसी का पार्ट है। आप नेमिंग जब करोगे तो इसको कैसे बोलोगे, यू विल कॉल इट टू बी एज साइक्लोहेक्सेन, और इसको क्या बोलोगे, कार्बोनिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। इज इट क्लियर क्लास? नंबरिंग इसी कार्बन से होगी 1 बाय डिफॉल्ट, ठीक है। दिस साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, सबने नोट किया? ये डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए, डायरेक्टली बॉन्डेड। और इफ यू नोट इट डाउन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज इफ आई हैव अ मॉलिक्यूल व्हिच इज लाइक, ये हो गया COH और यहाँ पे आ गया Br, ठीक है, और यहाँ पे आ गया Cl। अब देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट है कार्बन कंटेनिंग, और ये इस साइक्लिक सिस्टम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। डायरेक्टली बॉन्डेड है दैट मींस ये साइक्लिक सिस्टम का ही फंक्शनल ग्रुप है, ये इस साइक्लिक सिस्टम का ही फंक्शनल ग्रुप है, बट आप इसके कार्बन को इस साइक्लिक सिस्टम के मेन चेन के साथ मर्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर पाओगे, तो मेन चेन यहाँ पे क्या हो गई, ये साइक्लिक सिस्टम की 6 कार्बन की चेन, एंड सिंस फंक्शनल ग्रुप ये है तो ऑब्वियसली नंबर यहीं से दोगे 1 2 3 4 राइट, 5 and 6, so that means ब्रोमो को मिला 3, क्लोरो को मिला 4, तो ये अगर आप यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करोगे तो क्या होगा, ये 3 ब्रोमो
then it is 4-chloro, then cyclohexane, then कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए सफिक्स ही यूज किया है हमने, क्यों? क्योंकि ये अभी भी फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए हमने सेकेंडरी सफिक्स यूज किया। बट कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज किया? कार्बन कंटेनिंग यूज किया। क्यों? क्योंकि हमने इसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर पाए थे, बिकॉज ऑब्वियसली आप इसके कार्बन और साइक्लिक सिस्टम के कार्बन को मर्ज नहीं कर सकते, इसलिए कार्बन को मेन चेन में नहीं इंक्लूड कर पाए। तो हमने कौन सा सफिक्स यूज किया? कार्बन कंटेनिंग वाला सफिक्स यूज किया। इज इट क्लियर क्लास? कार्बन कंटेनिंग वाला सफिक्स यूज किया, सो इट बिकम्स 3-bromo-4 chlorocyclohexane carboxylic acid। ठीक है। Similarly, if you have another molecule which is like ठीक है, ये ले लेते हैं। अभी बताओगे इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा? कैन यू ऑल टेल मी इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? अभी आप देखो तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। नाउ फंक्शनल ग्रुप जो है ये आपके साइड चेन के साथ कनेक्टेड है, साइड चेन के साथ। सो दैट मीन्स ये साइड चेन बनेगी पेरेंट चेन, और ये बन जाएगा आपका क्या? ये बनेगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। सो दिस इज द पेरेंट चेन, 2 कार्बन की पेरेंट चेन, और ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। क्या? क्योंकि यहाँ पे साइनाइड इसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, तो यहाँ पे पेरेंट चेन आपने साइड चेन को लिया, सर ओपन चेन को लिया। 1-2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है? साइक्लोब्यूटाइल। सो ये क्या हो जाएगा? 2 साइक्लोब्यूटाइल, इट बिकम्स 2 साइक्लोब्यूटाइल। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 2, तो ये क्या हो गया? एथ एनिनाइन एन, राइट। और ये क्या होगा? कार्बोनाइट्राइल। 1 को ड्रॉप कर देंगे, सॉरी कार्बोनाइट्राइल नहीं, नाइट्राइल, 1 नाइट्राइल। एंड 1 को हम ड्रॉप कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग वाले कार्बन फंक्शनल ग्रुप्स अगर होते हैं तो हमें अंडरस्टूड है कि नंबर 1 उसको ही दिया, तो आप 1 को ड्रॉप कर दो। तो अभी जो इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इट विल बी 2 साइक्लोब्यूटाइल इथेन नाइट्राइल। अब यही चीज ऐसे होती, इधर देखो, ध्यान से देखना आप लोग, यही चीज ऐसे होती जब कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा है, साइक्लिक सिस्टम के साथ ये डायरेक्टली जुड़ा है। दैट मींस नाउ दिस फंक्शनल ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ दिस साइक्लिक सिस्टम। ये फंक्शनल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप इसी चेन का पार्ट है, बट हम इन दोनों कार्बन को मर्ज नहीं कर सकते, इसीलिए ये अभी भी फंक्शनल ग्रुप है। बट इसके लिए अभी जो हम सफिक्स यूज करेंगे, क्योंकि कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर पा रहे, मर्ज नहीं कर सकते ओपन चेन का कार्बन एंड दिस क्लोज चेन का कार्बन, इसीलिए यहाँ पे इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे? कार्बोनाइट्राइल। विल बी यूजिंग कार्बोनाइट्राइल। तो अभी इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो क्या होगा? पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? ये अभी भी पेरेंट चेन है, 1 2 3 4। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल। So this molecule becomes cyclobutane carbonitride. Is it clear, class? ठीक है, जैसे ये ले लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड, CHO। एंड CHO जो है इस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इस साइक्लिक सिस्टम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। ठीक है, तो ये रूल मैंने क्या बताया? ये कौन सा हो गया? व्हेन चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग functional group is directly
बॉन्डेड टू साइक्लिक सिस्टम, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, क्या बताया मैंने अभी आपको, तब आपको जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होगी वो कौन सी यूज करनी है, कार्बन कंटेनिंग वाली सेकेंडरी सफिक्स यूज करनी है। फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेरेंट चेन तो ये होगा ना, साइक्लिक सिस्टम वाला पेरेंट चेन होगा, 5 कार्बन की साइक्लिक पेरेंट चेन, दैट मीन साइक्लोपेंटेन। और यहाँ पे इसको आप क्या बोलोगे, CHO के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अल, बट क्योंकि जब आप कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करते हो तब अल होता है, यहाँ पे आपने मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया तो क्या होगा, कार्बल्डिहाइड। सो इट बिकम्स, क्या हो जाएगा ये, आप इसी को नंबर 1 दोगे, इसलिए नंबर 1 मैंने हर जगह ड्रॉप कर दिया है। तो इट बिकम्स साइक्लोपेंटेन 1 कार्बल्डिहाइड बोलो, बट 1 ड्रॉप कर सकते हो, हैज टू बी कार्बल ना, क्योंकि ऑब्वियस है अगर फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है तो नंबर 1 इसको ही होगा, तो आप 1 यहाँ पे ड्रॉप कर दो, सीधी सीधी सी बात है। साइक्लोहेक्सेन, दैट इज अंडरस्टूड, वो ऑब्वियस है बहुत, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, इज दैट क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now I will be starting the nomenclature of certain functional groups जिनमें थोड़ा सा अलग प्रोसीजर होता है, या उन फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग जो होती है एक डिफरेंट वे में, एक स्पेसिफिक वे में होती है। सो आई बी स्टार्टिंग विद दैट, ठीक है। ठीक है ना क्लास, और इफ यू नोटेड डाउन, ओके। ओके, नाउ we will be discussing the nomenclature of functional groups where we need certain specific rules applied to those functional groups. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी किससे, अमीन्स से, अमीन्स, ठीक है। ठीक है, तो अमीन्स एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अमीन्स मैंने आप लोगों को प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन तीनों के बारे में बताया था जब मैंने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पढ़ाया था, राइट। सो सबसे पहले आप लोग बताओ, मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी अमीन क्या होता है, RNH2, जब NH2 ग्रुप होता है ना, सो दिस इज योर प्राइमरी अमीन। जब नाइट्रोजन दो तरफ कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो या 2 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो और ये NH होता है, सो दिस इज योर सेकेंडरी अमीन। आई होप यू ऑल रिमेम्बर दिस, मैंने पहले भी बताया हुआ है, सो आई वोंट डिस्कस दिस इन डिटेल नाउ। वो लोग पुराने नोट्स रिवाइज कर सकते हैं जिनको प्रॉब्लम है। और जब नाइट्रोजन आपके 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्शियरी अमीन, ठीक है। सो आई टेल यू नॉमेनक्लेचर इन तीनों में कैसे करेंगे, है ना, तीनों में नॉमेनक्लेचर कैसे होगा अमीन्स में, दैट आल्सो विल सी, ठीक। अच्छा, अब देखो सबसे पहले फटाफट देखो देखो यहाँ पे अमीन्स के लिए हमें पता है कि प्रीफिक्स होता है अमीनो एंड सफिक्स होता है अमीन, ओके। नाउ लेट्स डू दी नॉमेनक्लेचर, चलो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो देखो वैसे तो जनरली इसका नाम क्या होता है, IUPAC नेम क्या होता है इसका, इट इज योर एल्केन अमीन, एल्केन अमीन। मैं बताती हूँ कैसे होता है। जैसे यहाँ पे होता है आपका ये हो गया, दिस विल बी योर, ये देखो ये एल्केन है ना, तो ऑब्वियसली पेरेंट चेन में मान लो 6 कार्बन, तो 6 कार्बन क्या होगा, हेक्सेन, और सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, अमीन आएगा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इन जनरल मैंने इसको बोल दिया एल्केन अमीन, ठीक है, एल्केन अमीन बोल दिया इन जनरल, ठीक है। नाउ अगर आपका ये सेकेंडरी सफिक्स है तो सेकेंडरी सफिक्स में पेरेंट चेन तो सिर्फ
एक तरफ के ही कार्बन से बन सकती है ना, एक तरफ का जो कार्बन है वो पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होगा, इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है ना, इस नाइट्रोजन के साथ जो दूसरा कार्बन है या जो दूसरे कार्बन की चेन होगी विच इज नॉट द पेरेंट चेन, वो बन जाता है सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको बोलते हैं एन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, इसलिए एन को इटैलिक्स में लिखते हैं and it is N-alkyl. I'll give you example. Don't you all worry about it. N-alkyl वो वाला कार्बन या कार्बन की चेन जो कि पेरेंट चेन में नहीं आ पाया, ऑब्वियसली नहीं आ पाएगा, और वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है तो वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो उस सब्स्टिट्यूएंट को हम एल्काइल बोलते हैं, और क्योंकि वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा, कार्बन के साथ अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है तो हम उसका नंबर लोकेंट इंडिकेट करते हैं ना, 1 2 3 या 2 3 4, सो लोकेंट इंडिकेट करते हैं। लोकेंट्स में आप पोजीशन बताते हैं 2 मिथाइल, यहाँ पे ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी लोकेशन बताने के लिए हम यहाँ पे एन यूज करते हैं, एन टर्म यूज करते हैं, दैट शोज कि यहाँ पे ये वाला जो अल्काइल है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, एंड एन इज इंडिकेटेड इन, इट इज रिटन इन इटैलिक्स, तो ये एन अल्काइल। ठीक है, अब पेरेंट चेन क्या होगा, अल्केन, पेरेंट चेन अल्केन, एंड देन सफिक्स अमीन के लिए क्या होता है, अमीन ही होता है, तो इट बिकम्स अमीन, अल्केन अमीन। टर्शियरी अमीन के लिए पेरेंट चेन तो कोई एक ही कार्बन बनेगी, अभी एग्जांपल लेंगे तो वो क्लियर होगा, और बाकी के जो दो कार्बन या कार्बन की चेन होगी वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट को अल्काइल बोलेंगे और इसको एल्केन बोलेंगे, पेरेंट चेन को तो एल्केन बोलेंगे और सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्काइल बोलेंगे। एंड सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो क्योंकि नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको वो इंडिकेट कैसे करना है, नाइट एन लिख के इंडिकेट करना है, यू हैव टू इंडिकेट इट एज एन। और क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट, जैसे दो बार मिथाइल होता है तो हम कैसे लिखते हैं 2,2 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, यहाँ पे ये दोनों अल्काइल नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं तो ये वी विल राइट इट एज N, डाई अल्काइल, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर दोनों मान लो सेम है, मिथाइल है दो बार, तो N, डाई मिथाइल, सो समथिंग लाइक दिस, एग्जाम्पल से वो क्लियर हो जाएगा। डाई अल्काइल, फिर आएगा क्या एल्केन, फिर आएगा क्या अमीन, सो इट बिकम्स एल्केन अमीन, N डाई अल्काइल एल्केन अमीन। ये तो जनरल फॉर्मेट बताया है नॉमेनक्लेचर का अमीन्स में, दिस इज जनरल फॉर्मेट फॉर अमीन्स। अब एग्जांपल देखो, अगर आप एग्जांपल देखोगे तो क्या होगा, एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, बहुत सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, चलो फटाफट जल्दी से। आई हैव टेकन लेट्स सपोज ये पहली चीज तो आप देखो इसमें एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है विच इज NH2, एंड सिंस इट इज नॉट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो इसको तो मेन चेन में लेंगे ही नहीं। पहले तो हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, तो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लो। तो पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 कार्बन की पेरेंट चेन सेलेक्ट हो गई। अभी नंबरिंग किधर से करोगे, नंबरिंग आप उधर से करोगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिले। सो ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप हमारा अमीन है तो लोअर हम नंबरिंग इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। दैट मीन्स क्लोरो इज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसके लिए प्रीफिक्स आएगा क्लोरो, सो इट विल बी 4 क्लोरो। पेरेंट चेन में 5 कार्बन तो वर्ड रूट विल बी पेंट। एन इन आइन में इन हमें दिख रहा है, इन की पोजीशन क्या दिख रही है 2, सो पेंट 2 इन, और हमारा फंक्शनल ग्रुप है NH2, दैट मींस इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा अमीन, सो 1 अमीन, एंड E एंड A है तो वी कैन ड्रॉप दिस E यहां से ड्रॉप कर दो, सो इट बिकम्स 4 chloro pent 2 in 1 amine, 4 chloro pent 2 in 1 amine। Is it clear class? ठीक है, चलो अभी दूसरा बता दो मुझे। Let's suppose if you have this molecule, बहुत ही सिंपल सा मॉलिक्यूल लेती हूँ मैं, CH3NH2, बताओ बताओ क्या होगा, इसका नाम क्या होगा,
try it out. I'm giving you 1 minute. We cannot drop 1 in this case. हम यहाँ पे 1 ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग नहीं है. कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर होता है तो वो अंडरस्टूड होता है कि फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर दिया जाना चाहिए, और क्योंकि अगर वो कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है तो आपने उसको मेन चेन में लिया, तो लोअर नंबर जो आप दोगे वो किसको दोगे? फंक्शनल ग्रुप के ही कार्बन को दोगे. सो दैट मींस इट इज ऑब्वियस कि आप नंबरिंग उसके ही कार्बन से स्टार्ट करोगे, इसीलिए उसको नंबर 1 मिलता है एंड इसलिए वो ड्रॉप होता है. यहाँ पे क्लास अगर ये NH2, what if this NH2 was not on this carbon, ये NH2 आपका कहाँ हो सकता है? इस कार्बन के साथ भी हो सकता था, तब इसका नाम क्या हो जाता? तब इसका नाम क्या होता? 4 क्लोरो पेंट 2 इन 2 अमीन, तो ये 2 अमीन हो जाता. सो जब आपके कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं चेन टर्मिनेटिंग वाले, ठीक है, तो वहां पे वो रूल वैलिड है. ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप थोड़ी ना, ये किसी भी कार्बन के साथ जुड़ सकता है. इज इट क्लियर क्लास? यहाँ पे आप 1 को ड्रॉप नहीं कर सकते. यू कैन नॉट ड्रॉप 1 इन दिस केस. ठीक है, दिस वाज 1 अमीन ना. नाउ आई होप यू ऑल हैव डन द नोमेनक्लेचर फॉर दिस मॉलिक्यूल. अब क्लास जरा ध्यान से देखो. फंक्शनल ग्रुप है बिल्कुल है. कौन सा है? अमीन है. अमीन के लिए सेकेंडरी सफिक्स आएगा अमीन. पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं. पेरेंट चेन में एक ही कार्बन है. एक कार्बन के लिए वर्ड रूट आता है मेथ, एंड मेथ में हमेशा एन आता है क्योंकि सिंगल कार्बन कभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता. कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, सिंगल कार्बन के बीच में कहाँ बॉन्ड बनाओगे तुम? कार्बन कार्बन का. ठीक है, सो यहाँ पे हमेशा एन आता है. मेथ में कभी तुमने मीथीन मिथाइन, हैव यू एवर हर्ड ऑफ सच मॉलिक्यूल्स? मीथीन मिथाइन सुना है कभी तुम लोगों ने? मीथीन मिथाइन नहीं सुना है ना. क्यों? क्योंकि वो सिंगल कार्बन है. सिंगल कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ क्या ही बॉन्ड बनाएगा. सो देयर इज नो सच कंपाउंड एग्जिस्टिंग एज मीथीन मिथाइन. तो ये हो गया मीथेन, राइट? दिस इज द वर्ड रूट मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन. व्हाट इज द सेकेंडरी सफिक्स? अमीन. तो ये क्या हो जाएगा? मीथेन अमीन. इसका नाम हो गया मीथेन अमीन. दिस इज मीथेन अमीन. एनी डाउट टू एनीवन? ठीक है, मीथेन अमीन. ओके, ठीक है. सिमिलरली आप ये ले लो. तो ये क्या हो गया? दिस इज इथेन अमीन या इथेन वन अमीन. 1 को यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं. इथेन अमीन बोलो या इथेन वन अमीन बोलो. इथेन अमीन. ठीक है, बट इफ यू टेक लाइक दिस NH2 यहाँ पे देखो ये क्या हो गया? 1 2 3 कार्बन, नंबर 1 इसको दिया. 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे अमीन 2 पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इट विल बी प्रोपेन 1 अमीन. और ये क्या होगा? प्रोपेन 2 अमीन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हैव यू ऑल नोटेड डाउन दिस? Okay, let's move ahead. I hope you all have noted down. है ना, आगे बढ़ते हैं. Now let's see. अब आ गया पहली चीज तो ये बताओ ये सेकेंडरी अमीन है या टर्शियरी अमीन है? Which amine is this? This is secondary amine. ठीक है, now this is the secondary amine. अब देखो सेकेंडरी अमीन मैंने बताया था आपको पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है. सबसे पहले तो आपको क्या करना है? पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है.
तो पेरेंट चेन आप कैसे सेलेक्ट करोगे? यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है। आप चेन ऐसे नहीं सिलेक्ट करोगे 1 2 3 4 5। मैंने रूल लिखवाया था आपको कॉन्टिन्यूअस कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है, राइट? यू हैव टू सेलेक्ट दी कॉन्टिन्यूअस कार्बन। ऐसा नहीं है कि बीच में कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, उसको लेते हुए आपने कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली। यू कैन नॉट डू दैट वे। सो दैट मीन्स आप पेरेंट चेन सिर्फ किसी एक ही तरफ सेलेक्ट करोगे। सो आउट ऑफ दीज टू पॉसिबिलिटीज आप कौन सी कार्बन को की चेन सेलेक्ट करोगे? आप इधर वाली करोगे जिसमें आपके 3 कार्बन आ रहा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो दोनों से ही डायरेक्टली बॉन्डेड है, बट इधर नंबर ऑफ कार्बन्स जो है वो ज्यादा है, तो आप इसको बनाओगे पेरेंट चेन। इफ दिस इज योर पेरेंट चेन, तो ये वाला जो कार्बन है वो क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। सो दिस बिकम्स द सब्स्टिट्यूएंट। इज दैट क्लियर? सो सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज होगा? एल्काइल। और पेरेंट चेन के लिए क्या यूज होगा? एल्केन। ठीक है, पेरेंट चेन के लिए यूज होगा एल्केन और सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज होगा अल्काइल। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे नंबरिंग करते हैं पेरेंट चेन की। सो लेट्स डू द नंबरिंग फॉर द पेरेंट चेन। तो जब आप नंबरिंग करोगे पेरेंट चेन की, तो आप किधर से करोगे क्लास? नंबरिंग किधर से करोगे? नंबरिंग हमें उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप NH है ना, सो नंबरिंग कैसे होगी? इस कार्बन से ही होगी 1 2 3, सो दैट हमारे अमीन को लोवेस्ट नंबर मिले। सो लोवेस्ट नंबर जो मिलेगा वो 1 मिलेगा यहाँ से। तो हम यहाँ से नंबरिंग इधर से करेंगे। पेरेंट चेन में 3 कार्बन, मतलब वर्ड रूट हो गया प्रोप एन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सो दिस इज एन, प्रोपेन। सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, तो इसके लिए सफिक्स आएगा, कौन सा आएगा? अमीन आएगा, अमीन आएगा। सो दिस बिकम्स प्रोपेन 1 अमीन। बट यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, और ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे प्रेजेंट है? नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। सो वी हैव टू मेंशन इट्स पोजीशन। सो देयरफॉर जैसे लोकेंड्स होते थे ना, लोकेंड्स में हम इंडिकेट करते थे 2,3, मतलब कार्बन चेन के सेकंड कार्बन से जुड़ा था। यहाँ पे ये मिथाइल नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, सो विल इंडिकेट दिस एन मिथाइल। सो लिखोगे क्या आप? एन को इटैलिक्स में लिखते हैं, यहाँ पे तो सब कुछ इटैलिक्स ही दिख रहा होगा, राइट? सो दिस इज एन मिथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए ये वर्ड रूट के पहले आएगा एन मिथाइल। देन वर्ड रूट में कितने कार्बन? 3, 3 के लिए क्या हो जाएगा? प्रोप Ane9 में एन, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में अमीन, पोजीशन क्या है? 1, सो दिस बिकम्स 1 अमीन। एंड देन अभी आपको ये ई ड्रॉप कर दो, सो इट बिकम्स एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर क्लास? ओके, चलो फटाफट से 1-2 एग्जांपल्स और लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टेक चलो ठीक है, you have to do the nomenclature for this molecule. नहीं, आप 1 ड्रॉप नहीं कर सकते, आप यहाँ पे 1 ड्रॉप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर यही चीज ऐसे होती, इफ इट वाज लाइक दिस, ऐसे, तो पेरेंट चेन में ये बनता 1 2 3 कार्बन की पेरेंट चेन 1 2 3। अभी आप इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो क्या आएगा? एन मिथाइल प्रोप एन 2 अमीन। सो दैट मीन्स यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अमीन की पोजीशन फर्स्ट कार्बन पे भी आ सकती है, सेकंड पे भी आ सकती है। यू कैन नॉट ड्रॉप 1।
इस मॉलिक्यूल का नोमेनक्लेचर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन। नाउ द क्वेश्चन वाज यहाँ पे क्या है, आपको नोमेनक्लेचर करना है। पहली चीज, नाइट्रोजन के पास दो तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, आपको पेरेंट चेन ऑब्वियसली किधर सेलेक्ट करोगे, जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है ना। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट दूसरा वाला फ्लोरोक्लोरोब्रोमो नहीं है, ठीक है। सो दिस इज लाइक, यहाँ पे क्या है, आप इस साइड को पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे। तो पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट किया, 4 कार्बन। देखो क्लास जरा ध्यान से देखना, कुछ लोग गलती क्या करते हैं ना, जहां पे मैं बोल रही हूँ गलती क्या करते हैं उस चीज को जरा ध्यान से देखना, गलतियां यहीं पे होती हैं। होता क्या है ना, कुछ लोग चेन वही उसी कार्बन से स्टार्ट करते हैं जहां से वो नाइट्रोजन से जुड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। बोलेंगे 1 2 3, 3 कार्बन की चेन और इसको सब्स्टिट्यूएंट बना देते हैं, दिस इज रॉन्ग। दिस इज समथिंग लाइक, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूंगी, ऐसा एग्जाम्पल ले लूं, जैसे OH यहां से जुड़ा हुआ है, अगर OH यहां से जुड़ा हुआ है तो आप क्या इस कार्बन को मेन चेन में नहीं लेते, इस कार्बन को ही मेन चेन में लेते हो ना, और चेन ऐसे सेलेक्ट करते हो। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, जब NH है ना तो वो क्या करते हैं, जिधर से जिस कार्बन से वो डायरेक्टली बॉन्डेड है उसको लेते हुए वो चेन सेलेक्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप चेन ऐसे सेलेक्ट करो, 1 2 3 4, सो दिस इज द चेन। जैसे OH में होता है, OH में जैसे चेन सेलेक्ट करते हो, ये दोनों क्या है, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स है ना, तो बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पे चेन आपकी जो बनेगी, दिस इज योर 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन बन रही है, 4 कार्बन की चेन बन रही है। और अगर आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग कैसे होगा, नंबरिंग कैसे होगा, 1 2 3 4। क्यों इधर से क्यों किया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को 2 मिल रहा है, इधर से करने पे फंक्शनल ग्रुप को 3 मिलेगा, तो ऑब्वियसली 2 जो है हम उसको 2 देंगे। इज दैट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब बताओ, ये हो गया हमारी पेरेंट चेन, इस पेरेंट चेन के साथ एक मिथाइल प्रेजेंट है यहाँ पे, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। बट देयर इज आल्सो वन मिथाइल व्हिच इज बॉन्डेड टू दिस नाइट्रोजन, नॉट टू द कार्बन। एक मिथाइल है जो कि कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल है जो कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। जो कार्बन के साथ मिथाइल जुड़ा हुआ है, आप इसको कैसे लिखते हो, 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन। और जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होता है उसके लिए हम पहले N इंडिकेट करते हैं, वो ये बता रहा है कि यहाँ पे मिथाइल कार्बन चेन के साथ वाला नहीं है, N वाला है, इसलिए आप उसको N मिथाइल लिखते हो। तो यहाँ पे भी आप देखो 2 मिथाइल है, वन इज बॉन्डेड टू दी थर्ड कार्बन ऑफ द पेरेंट चेन एंड वन इज बॉन्डेड टू दी नाइट्रोजन, ठीक है, ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सो अभी हमें दोनों को इंडिकेट करना है, तो आप कैसे करोगे जब 2 बार मिथाइल होता था, जैसे कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पे 2 बार मिथाइल है, एक ये पेरेंट चेन हो गई, ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल, हम कैसे लिखते थे 2,3 डाई मिथाइल। तो यहाँ पे एक मिथाइल तो पेरेंट चेन के थर्ड कार्बन से, तो आप इसको 3 मिथाइल बोलोगे, और एक मिथाइल जो है वो नाइट्रोजन के साथ है तो आप इसको N मिथाइल बोलोगे। तो यहाँ पे ये 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट राइट इट 2 टाइम्स। आप क्या करो, आप 3 और N को साथ में लिख दो इस तरह से, 3, N डाइमिथाइल। सो ये बता रहा है कि एक मिथाइल पेरेंट चेन के थर्ड कार्बन से, एक मिथाइल सेकेंडरी अमीन है ना, तो इट इज अंडरस्टूड सेकेंडरी अमीन का यही तो बता रहा है कि ये सेकेंडरी अमीन है, कि जहाँ पे एक कार्बन जुड़ा ही होगा नाइट्रोजन से। सो यू कैन राइट 3, N और N,3 दोनों लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, अभी इसका नॉमेनक्लेचर करें तो ये क्या हो जाएगा, इल बी either you write 3, N डाइमिथाइल, वर्ड रूट में कितने कार्बन, 4, तो ब्यूट एन, ब्यूटेन, अमीन की पोजीशन 2 पे है तो ये होगा 2 अमीन। यहाँ पे ई को ड्रॉप कर दो आप लोग, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, मैंने बोला कि आप चाहे तो 3, N लिखो, या आप इसको और कैसे लिख सकते हो, N,3 लिख दो, इट वॉन्ट मेक डिफरेंस, दोनों सही है। और
N,3, क्योंकि ये लोकेंड्स है ना, लोकेट कर रहा है उसकी पोजीशन को। डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 अमीन। ठीक है क्लास, इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलो, let me take another example which is like पहली चीज बताओ, अभी ये कौन सा अमीन है? टर्शरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, कौन सा अमीन है? दिस इज योर टर्शरी अमीन, राइट? दिस इज द टर्शरी अमीन। ठीक है, अब अगर ये टर्शरी अमीन है तो इसका मतलब नाइट्रोजन 3 कार्बन से तो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, 3 तरफ से कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, बट पेरेंट चेन तो कोई एक तरफ ही बनेगी। पेरेंट चेन तो कोई एक तरफ ही बनेगी और बाकी 2 कार्बन या कार्बन की जो चेन है वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, राइट? सो लेट अस सी व्हिच वन टू सेलेक्ट एज द पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन हमने ऑब्वियसली इसको, इस वाले का, इसको पेरेंट चेन लेंगे और इन दोनों को क्या लेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स लेंगे। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन आए क्लास? मैंने क्या बोला, आप यहां से स्टार्ट नहीं करोगे, ये तो जैसे OH अल्कोहल में होता है, यहां से अगर OH जुड़ा हुआ है तो 1 2 3 4 5, आप इसको पूरी पेरेंट चेन लेते हो ना। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे करनी है आपको, यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की चेन है। नंबरिंग, either I start numbering from this carbon or this carbon, functional group को 3 ही मिलेगा। So it is going to be 1 2 3 4 5। Even if I start from this carbon 1 2 3, functional group को 3 ही मिलेगा। ये दोनों बन गए सब्स्टिट्यूएंट्स। 2 कार्बन दिख रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स में, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? इथाइल होंगे। और इनकी पोजीशन आप कैसे लोकेट करोगे? पोजीशन कैसे लोकेट करोगे? N के साथ। तो यहाँ पे 2 बार है तो डाई इथाइल, और पोजीशन दोनों ही N के साथ है तो N, N डाई इथाइल। सो इट बिकम्स, क्या हो जाएगा? नोमेनक्लेचर कैसे होगा? N, N डाई इथाइल, N, N डाई इथाइल। ठीक है, फिर क्या होगा? वर्ड रूट पेंट, Ni9 में एन, अमीन की पोजीशन 3, सो इट बिकम्स पेंटेन 3 अमीन, पेंटेन 3 अमीन, N एंड डाइथाइल पेंटेन 3 अमीन। इज दैट क्लियर? अभी यही चीज मान लो ऐसे होती, ऐसे हो जाए। ठीक है, अभी ये मॉलिक्यूल है तो इसका क्या हो जाएगा नोमेनक्लेचर? क्या होगा बताओ? पेरेंट चेन इसको लिया, 1 2 3, नंबरिंग इसको ही करेंगे 1 2 3, क्यों? क्योंकि फंक्शनल को लोअर मिलना चाहिए। वेरी गुड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। एक सब्स्टिट्यूएंट में 1 कार्बन है मिथाइल, दूसरे में 2 कार्बन है इथाइल। मिथाइल इथाइल अलग अलग लिखेंगे, सो इट विल बी N मिथाइल N इथाइल। पहले किसको लिखें? N इथाइल को लिखें, सो इट बिकम्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो N देन इथाइल देन N मिथाइल। वर्ड रूट में कितने कार्बन? 3, तो प्रो
कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, पोजीशन क्या है 1, सो प्रोपेन 1 अमीन। इज इट क्लियर क्लास? ठीक है, डन। और फिर नोट इट डाउन, हो गया? ओके, फटाफट से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव, चलो this is one molecule which you have to do the nomenclature, for which you have to do the nomenclature. The other molecule what I'm taking is, चलो nomenclature करो। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी अमाइड, एंड देन कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स बचे हुए हैं, एस्टर, एनहाइड्राइड, एस्टर है, एनहाइड्राइड है, अमाइड मैं इसके बाद अभी खत्म कर दूंगी अमाइड। ईथर, ईथर एस्टर अमाइड, ईथर एस्टर एनहाइड्राइड एंड आइसोनाइट्राइल, these are certain functional groups which are still remaining। फटाफट बताओ क्या हो जाएगा? पहली चीज तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, राइट, डायरेक्टली बॉन्डेड है, 1 2 3, तो हमारा पेरेंट चेन ये साइक्लिक सिस्टम हो गया, 3 कार्बन। नंबरिंग किससे स्टार्ट करेंगे? ऑब्वियसली इससे करेंगे, सो दैट फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिले, तो 1। 1 के बाद 2 पॉसिबिलिटीज है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जाने पे ब्रोमो को 2 मिल रहा है, ये ब्रोमो है, और ये इथाइल है, इथाइल को 3 मिल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जाने पे इथाइल को 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ब्रोमो को 3 मिल रहा है। ब्रोमो में बी, इथाइल में ई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बी आता है ना पहले, तो हम प्रेफरेंस इसको देंगे, तो हम मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज जाएंगे, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। सो व्हाट हैपेंस, इसका नाम क्या हो जाएगा? नोमेनक्लेचर जब आप करोगे तो ये 1 2 3, सो इट बिकम्स 2 ब्रोमो, then it becomes 3 ethyl, word root is what, 3 कार्बन, साइक्लिक है तो साइक्लो प्रोपेन, और 1 पे अमीन है तो 1 अमीन, साइक्लोप्रोपेन 1 अमीन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन 1 अमीन। नेक्स्ट फॉर दिस मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप ये इस ओपन चेन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, सो दैट मीन्स ये ओपन चेन बनेगी पेरेंट चेन। आप चेन ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते ना, 1 2 3 4 5 6, मैंने बोला कि ओपन चेन और क्लोज चेन के कार्बन्स को मर्ज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मर्ज देम टुगेदर, राइट, वी कैन नॉट मर्ज देम टुगेदर, सो दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस, अब आपका ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये सिंस ओपन चेन के कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये बनेगी पेरेंट चेन और ये बनेगा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। सिंस फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? इधर से करेंगे, सो दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स 2, और 2 के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है साइक्लोब्यूटाइल, सो द नोमेनक्लेचर फॉर दिस मॉलिक्यूल बिकम्स, क्या हो जाएगा? 2 साइक्लोब्यूटाइल, 2 साइक्लोब्यूटाइल, फिर वर्ड ग्रुप में 2 कार्बन हो जाएगा, एथ, एनिन, आइन में इथेन, इथेन, डबल बॉन्ड ले लूंगी तो इथीन हो जाएगा, है ना, इथेन 1 अमीन,
ठीक है। इथेन 1 अमीन। Is it clear? Now I am moving ahead with another functional group which is amide. amide जो होता है ना वो बिल्कुल अमीन के जैसा होता है, इसलिए मैं amide इसके कंटिन्यूएशन में कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, डन, क्लास हो गया। आगे बढ़े, अमाइड देखते हैं। ठीक है, इफ यू हैव अमाइड फंक्शनल ग्रुप तो पहले आपको पहचानने आना चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू बी CONH2। ठीक है, अगर मान लो ये ऐसा हो जाए CONH और NH इधर भी कार्बन से जुड़ जाए, R लिख देती हूँ मैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज योर प्राइमरी अमाइड, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी अमाइड। और अगर ये इस तरह से हो जाए CO, अब नाइट्रोजन जो है, ये वाला जो नाइट्रोजन है वो कार्बन के साथ दो और तरफ से डायरेक्टली बॉन्डेड हो गया, सो इट बिकम्स टर्शियरी अमाइड। ठीक है, इसका भी नॉमेनक्लेचर बिल्कुल अमीन के जैसे ही करना है। अच्छा, अब पहली बात आती है कि फंक्शनल आई मीन आपको यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करना है। तो अब अमाइड में एक चीज है कि अमाइड जो है दिस इज योर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ये भी चीज याद रखनी है आपको, अमाइड इज व्हाट, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अमाइड होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब अमाइड में आपको कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करना है। यू हैव टू इंक्लूड द कार्बन ऑफ अमाइड इनटू द मेन चेन। ठीक है ना क्लास? ठीक है, तो लेट्स सपोज अभी मैं अगर यहाँ पे स्टार्ट करूँ इसका नॉमेनक्लेचर, ठीक है, तो कैसा होगा? देखो यहाँ पे इट इज बेसिकली हाउ वी कैन डू इज, अगर हम यहाँ पे लेते हैं इस तरह से, जल्दी से नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। जो सिखाया हुआ है आपको अभी तक वो ही लगाना है, यहाँ पे कुछ नया नहीं करना है। नया कब करना होगा? नया कब करना होगा? जब सेकेंडरी अमाइड या टर्शियरी अमाइड होगा तब कुछ नया, कुछ नया इन द सेंस अमीन में जो किया है ना वैसा ही बिल्कुल यहाँ पे करना होगा। सो पहले इस मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर करते हैं। सो देखो, दिस इज अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। पहले तो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो, दिस इज अमाइड। सिंस इट इज अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप दैट मींस इसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करना जरूरी है। इस कार्बन को लेते हुए आपने यहाँ पे कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट करी? 2 कार्बन की चेन सेलेक्ट करी। सो दैट मींस वर्ड रूट क्या हो जाएगा? एथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इथेन। ठीक है, इथेन। नाउ सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करेंगे? इथेन। अमाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है बताइए आप लोग? सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? अमाइड। सो इट बिकम्स इथेन 1 अमाइड, या 1 को ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग वाला है ना फंक्शनल ग्रुप। सो दिस बिकम्स इथेन, क्या हो जाएगा ये? इथेन अमाइड, इथेन अमाइड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर क्लास? सिमिलरली ये देखो, अगर ये हो जाए, ये हो जाए, अब बताओ ये क्या होगा? यहाँ पे एक क्लोरो लगा देती हूँ, कार्बन का बॉन्ड कितना बन गया? 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। पहली चीज यू हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इस मॉलिक्यूल में? अमाइड है, तो अमाइड कार्बन कंटेनिंग है। कार्बन को लेते हुए चेन बनाओ, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन। फंक्शनल ग्रुप के ही कार्बन को लोएस्ट नंबर देंगे। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। क्लोरो इज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 क्लोरो, तो क्या हो जाएगा ये? इट इज योर 2 क्लोरो। उसके बाद पेरेंट चेन में 3 कार्बन, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? प्रोप। एनी9, इन, पोजीशन क्या है इन की? 2 पे है, प्रोप 2 इन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइड है।
और क्योंकि कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर लिया तो यहाँ पे कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, अमाइड। कार्बन को जब मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते तब कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, कार्बोक्सामाइड। देन वी यूज कार्बोक्सामाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2-chloroprop-2-ene एंड देन अमाइड, 1 अमाइड। बट सिंस हमें पता है कि ये कार्बन कंटेनिंग है तो इसके ही कार्बन को हमने 1 देना है। देयरफॉर आप यहां से क्या कर सकते हो, 1 को ड्रॉप कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, इट बिकम्स योर 2-chloroprop-2-ene amide, 2-chloroprop-2-ene amide. Is that clear? Is that clear class? ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अभी ये चीज देखो, CONH2, ठीक है, CONH2 एंड दिस इज योर मिथाइल, ठीक है। जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2 बार होता है, 2 होता है नंबर में, तो हम दोनों के कार्बन्स को मेन चेन में इंक्लूड करते हैं ना। इस CONH2 को हम और कैसे लिख सकते हैं, वी कैन इवन राइट इट टू बी एज, ऐसे लिख दिया, CONH2 लिख दो या CONH2 लिख दो। मैंने एक रूल बताया है, क्या रूल बताया है, जब कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप 2 होता है नंबर में, तो हम दोनों के कार्बन्स को मेन चेन में इंक्लूड करते हैं। सो दैट मींस यहाँ पे पेरेंट चेन क्या बनेगी, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन बन गई, राइट। नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4। इधर से क्यों किया, इधर से इसलिए किया सो दैट इथाइल को 2 मिले। अगर इधर से नंबरिंग करती तो इथाइल को 3 मिलता। सो देयरफॉर लेफ्ट से किया सो दैट इथाइल को 2 मिले। सो अभी क्या हो जाएगा, 2 इथाइल, वर्ड रूट में कितने कार्बन हैं, ब्यूट, एन इन आइन में एन, ठीक है, एन। एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाइड कितने हैं, 2 है, 2 है, तो 2 के लिए डाइअमाइड 1,4 डाइअमाइड, 1,4 डाइअमाइड। Is it clear? Is it clear? इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, ये 3 है, मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2। जब चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स 2 से ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते, है ना, रूल बताया है, 1 2 3 4। सो दैट मींस ये पेरेंट चेन बनेगी। 2 से ज्यादा अगर वो चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग तो कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते। तो ये बन गई पेरेंट चेन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करने पे 1 2 3 मिल रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते तो 2 3 4 मिलता। सो दिस इज 1 2 3, 1 2 3, तीनों फंक्शनल ग्रुप ही है। बट यहाँ पे हम सफिक्स अभी कौन सा यूज करेंगे, कार्बन को जब मेन चेन में यूज नहीं किया तो हम यूज करेंगे कार्बोक्सामाइड, विल बी यूजिंग कार्बोक्सामाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बोलो क्या होगा ये। सो वर्ड रूट में 4 कार्बन मतलब ब्यूट, एन इन आइन में एन, ब्यूटेन, ठीक है, कितने हैं ये, 3 है ना, तो 3 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 ट्राई ट्राई एंड हम सफिक्स यूज करेंगे कार्बोक्सामाइड, विल बी यूजिंग कार्बोक्सामाइड। अमाइड की जगह कार्बोक्सामाइड क्यों यूज किया, क्योंकि कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया। इज दैट क्लियर क्लास।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी तक तो मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं वो प्राइमरी अमाइड के लिए हैं। लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइड्स एज वेल। देखो, लाइक इफ आई टेक कैन यू ऑल नेम दिस कंपाउंड। यहाँ पे पहली चीज तो आपको फंक्शनल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो इस मॉलिक्यूल में कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं क्लास? हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? देयर आर 3 फंक्शनल ग्रुप्स। देयर आर 3 फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे देखा 3 फंक्शनल ग्रुप है ना, कौन कौन सा है? अमाइड हो गया, और क्या है? साइनाइड हो गया, और क्या है? OH है। नाउ टेल मी, इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? प्रायोरिटी टेबल देखो फटाफट जल्दी से, जिसको याद नहीं है। Those who don't remember the priority according to the priority list, can you all tell me what is the priority? I have given you priority table, right? दिया है ना priority table? तो highest priority किसकी है? अमाइड की। ठीक है, so that means इन तीनों में highest priority हो गई अमाइड की। Therefore, this is going to be the principal functional group, and ये दोनों बनेंगे substituents. Substituents के लिए आएगा prefix, functional group के लिए आएगा suffix. ठीक है, is that clear? अब बहुत इजी हो गया, पहले तो चेन सिलेक्ट कर लो। चेन कितने कार्बन्स की? सिंस फंक्शनल ग्रुप हमारा CONH2 है एंड इट इज अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन को मेन चेन में लेना जरूरी है। जब वो एक ही होता है ना, एक ही होता है, तो उसको मेन चेन में लेंगे। दो होगा तो दोनों दो होने पर भी दोनों के कार्बन को लेते हैं मेन चेन में। दो से ज्यादा होता है तो फिर कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते, ये याद रखो तुम सब। ठीक है, सो द मेन चेन विल बी 1 2 2 3 4, 4 कार्बन की चेन बन गई। ठीक है, नंबरिंग भी हम कैसे करेंगे? ऑब्वियसली नंबरिंग हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, सो दैट फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। 1 2 3 4 4। नाउ 3 पे प्रेजेंट है हमारा साइनो, प्रीफिक्स क्या होगा? साइनो। 4 पे क्या प्रेजेंट है? OH, दैट मींस हाइड्रोक्सी। साइनो एंड हाइड्रोक्सी, 3 साइनो 4 हाइड्रोक्सी। वर्ड रूट में 4 कार्बन, मतलब आई मीन पेरेंट चेन में 4 कार्बन का मतलब वर्ड रूट ब्यूट। Any9 में इन की पोजीशन 3, सो ब्यूट 3 एंड देन इसके लिए सफिक्स क्या होगा? कार्बोक्सामाइड यूज करेंगे या अमाइड यूज करेंगे क्लास? विल बी यूजिंग अमाइड। सो 1 अमाइड 1 ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि इसी के कार्बन को 1 हमने दिया है। ठीक है, एंड अब एक और चीज ध्यान से देखो, सिंस दिस इज योर सेकेंडरी अमाइड, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ भी एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है विच इज इथाइल, है ना। जैसे यहाँ पे पेरेंट चेन के 3rd कार्बन के साथ साइनो है तो आपने 3 साइनो बोला, 4 हाइड्रोक्सी बोला। उसी तरह से नाइट्रोजन के साथ भी इथाइल है तो इसको आप क्या बोलोगे? एन इथाइल बोलोगे। यू विल कॉल इट एज एन इथाइल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यू कैन राइट इट एज एन इथाइल, ठीक, 3 साइनो 4 हाइड्रोक्सी, साइनो हाइड्रोक्सी। ठीक है, या आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करोगे तो क्या होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो क्या होगा? 3 साइनो, देन एन इथाइल, देन
4 हाइड्रोक्सी, देन वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 4, 4 का मतलब हो गया ब्यूट, एन इन आइन, एन अमाइड, 1 अमाइड, 1 को ड्रॉप कर सकते हैं ना, तो ब्यूटेन अमाइड बोल सकते हैं, ब्यूटेन 1 अमाइड, या सिंपली वी कैन कॉल इट टू बी एज ब्यूटेन। ठीक है। अच्छा मैंने इन इन भूल, हाँ ट्रू ट्रू, आई हैव, एन नहीं होगा ना, इन होगा यहाँ पे, क्लास आप लोग देखिए इन होगा ना, वी हैव फॉरगॉटन दिस इन, इन की पोजीशन क्या है? 3 है ना, इन की पोजीशन 3 है, तो ब्यूट 3 इन 1 अमाइड, 1 को ड्रॉप कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ब्यूट 3 इन अमाइड, ब्यूट 3 इन अमाइड। ठीक है, सो दिस विल बी, 1 को अगर ड्रॉप कर दिया तो क्या बन जाएगा? ब्यूट 3 इन अमाइड। ठीक है, इज दैट क्लियर? लेट्स सपोज अगर यहीं पे ले लूं, सिंपल सा एग्जांपल लिया है बहुत, बताओ यहाँ पे क्या होगा? सो फर्स्ट थिंग इज दैट आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। सीओ एच कहाँ से आएगा? एच नहीं होगा यहाँ पे, एच नहीं होगा। नाइट्रोजन की नॉर्मल कोवेलेंसी जो होती है वो 3 होती है ना, ठीक है, तो दिस इज द थिंग, ये हो गया। ये हो गया, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सीओ के साथ अगर डायरेक्टली नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये क्या होता है? क्या होता है? ये अमाइड होता है। और नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाए तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन जुड़े और 1 कार्बन जुड़े तो सेकेंडरी, दोनों कार्बन जुड़ जाए तो टर्शियरी। सो दिस इज योर टर्शियरी अमाइड। आपको तो नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, पहली चीज, सिंस इट इज अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट? कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर दीजिए, 1 2 3 4, कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर दिया, वेरी गुड। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एस एच जो है, थायोल, आई मीन दिस इज योर थायो अल्कोहल, तो इसके लिए यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करेंगे, राइट? प्रीफिक्स क्या आएगा यहाँ पे? प्रीफिक्स क्या आएगा यहाँ पे? मरकैप्टो। प्रीफिक्स एसएच के लिए क्या आता है क्लास? व्हाट इज द प्रीफिक्स फॉर एसएच? मरकैप्टो, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा, 3 पे है मरकैप्टो, और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, तो डाइमिथाइल, ठीक है, तो डाइमिथाइल, और पोजीशन क्या है? नाइट्रोजन, तो सो एन एन डाइमिथाइल, एंड दिस इज योर मरकैप्टो। तो क्या लिख दें? आई मीन इफ यू अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर आप देखो तो डाई मिथाइल में डाई तो नहीं यूज करते, मिथाइल का एम यूज करेंगे, मरकैप्टो में भी एम यूज करेंगे, बट MER MET, सो हम मरकैप्टो को पहले लिख लेते हैं, 3 मरकैप्टो, ठीक है, N, डाइमिथाइल, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट, एन इन आइन में एन, ब्यूटेन, ठीक है, एंड देन अमाइड, सो आप लिख दो 1 अमाइड। सिंस कार्बन कंटेनिंग है, चेन टर्मिनेटिंग है, सो इट इज ऑब्वियस कि 1 आपने इसके ही कार्बन को दिया है, तो आप यहाँ से 1 हटा दो, सो इट बिकम्स
ब्यूटेनमाइड। इज दैट क्लियर? तो ये आपका टर्शियरी अमाइड हो गया, ठीक है। कुछ लोगों को हमेशा ये प्रॉब्लम आती है, क्लास मैंने एक रूल लिखवाया था, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, डू वी कंसिडर डाई ट्राई टेट्रा पेंटा का DT P इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर? नहीं करते। वो कब करते हैं? जब वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का डाई ट्राई टेट्रा होता है। याद है आप लोगों को? जब वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का डाई ट्राई टेट्रा होता है तभी हम उसका DT ये सब यूज करते हैं। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के लिए डाई ट्राई का DT यूज नहीं करते, ठीक है। अभी बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से। I'll just leave. भूख लग गई सबको? भूख लग गई सबको? अच्छा, कोई बात नहीं, ये देख लो, इसके बाद आराम से खाना। नाउ दिस इज द मॉलिक्यूल व्हाट आई वांटेड, मैंने जो ऑलरेडी पढ़ा रखा है बस उसी चीज को रिलेट करना है यहाँ पे, है ना। ये देखो, यहाँ देखो, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 1 2 3। ये ओपन चेन के साथ कनेक्टेड है, राइट। और आप ओपन चेन के कार्बन एंड क्लोज चेन के कार्बन को मर्ज नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये बनेगा पेरेंट चेन और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। Since it is a carbon containing functional group, so this is 1, this is 2, this is 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो अभी क्या हो जाएगा, ये 3 पे है प्रेजेंट साइक्लोहेक्साइल, सो दिस इज 3 साइक्लोहेक्साइल। वर्ड रूट में 3 कार्बन तो हो गया प्रोप, एन इन आइन में एन, ठीक है, एन, एंड ये क्या हो जाएगा 1 अमाइड। 1 को ड्रॉप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो 1 को आप ड्रॉप कर दीजिए तो इट बिकम्स 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन अमाइड, 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन अमाइड, ठीक है। ठीक, अब इस मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर करना है। इफ यू हैव टू डू द नॉमेनक्लेचर फॉर दिस मॉलिक्यूल तो क्या हो जाएगा बताओ। अब यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो है और ये साइक्लिक सिस्टम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू द साइक्लिक सिस्टम, बट क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग है और इस कार्बन को हम इस साइक्लिक सिस्टम के साथ मर्ज नहीं कर सकते, तो हमारा पेरेंट चेन तो यही होगा, फंक्शनल ग्रुप के साथ, इसी के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है साइक्लिक सिस्टम के साथ। बट सिंस वी कैन नॉट मर्ज दिस कार्बन इनटू द चेन, तो यहाँ पे हम कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? व्हाट सफिक्स आर वी गोइंग टू यूज? कार्बोक्सामाइड। बट उत्सव साइक्लोहेक्साइल नहीं होगा, ये पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन के लिए हेक्साइल नहीं आता, हेक्सेन आएगा, ठीक है। सो इट विल बी साइक्लोहेक्सेन, क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। सो इट इज गोइंग टू बी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। इज इट क्लियर क्लास? मैंने अमीन अमाइड ये सब पढ़ा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मुझे कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स बताने हैं। फॉर एग्जांपल एस्टर, एनहाइड्राइड, एस्टर बचा हुआ है, एनहाइड्राइड बचा हुआ है, ईथर बचा हुआ है, एंड आइसोसाइनाइड। ये कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स हैं व्हिच आई विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। एंड देन उसके बाद साइक्लिक सिस्टम्स होंगे, कुछ साइक्लिक सिस्टम्स भी देखेंगे, विल कवर दैट। सो IUPAC उसके बाद खत्म हो जाएगा। बट अभी तक जो पढ़ा दिया, बहुत कुछ पढ़ा दिया, दैट मीन्स अभी तक आपको बहुत सारे रूल्स और ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। रूल्स नहीं पता और आप हमेशा एक डाउट लेके आओगे कि ये कैसे हुआ, सो आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन दैट टाइप ऑफ डाउट जो कि ऑलरेडी क्लास में बताया गया है। बट सिंस यू हैव नॉट स्टडीड थॉरली, मैंने क्या बोला है, रूल्स आपको याद होने चाहिए। अगर आप याद नहीं करोगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो मेक इट अ पॉइंट टू अप्लाई दैट।